हमने अपने पिछले क्लास में मैथ्स के क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस का साधारण टाइप का क्वेश्चन देखा था। उसमें हमने 4 क्वेश्चन किए थे। आज भी हम साधारण टाइप के कुछ क्वेश्चन लेके उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि इसमें हमने पहला क्वेश्चन लिया है कि एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 में बेची गई है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था कि कोई भी वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है वह हमारा विक्रय मूल्य होता है। तो इसमें साफ साफ दिया हुआ है। अगर सॉल्यूशन करें पहला सॉल्यूशन तो इसमें देखें तो 300 में वह वस्तु बेची गई है, मीन्स विक्रय मूल्य दिया हुआ है। विक्रय मूल्य हमें दिया हुआ है 300 रुपए। सेलिंग प्राइस, क्योंकि हमने पहले ही क्लास में देखा था कि कोई भी वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है वह हमारा विक्रय मूल्य होता है, सेलिंग प्राइस होता है। तो यहाँ पे 300 रुपए में बेची गई है, इसलिए विक्रय मूल्य होगा 300 रुपए। साथ ही हमें दिया गया है कि यह वस्तु 20% के लाभ पर बेची गई है, मीन्स यहां पे हमें यह भी दिया गया है कि लाभ प्रतिशत कितना है। लाभ प्रतिशत है 20%। इस तरह से अगर हम लोग देखें कि पहले कंडीशन से हमें विक्रय मूल्य पता है, लाभ प्रतिशत पता है, हम लोग क्रय मूल्य निकाल लेंगे इससे, क्योंकि क्रय मूल्य वह मूल्य है जिस मूल्य पर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत का एडिशन और सब्सट्रैक्शन होकर ही हमें विक्रय मूल्य मिलता है। तो यहाँ पे तो दिया हो नहीं है, इसलिए हम लोग माना कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 1 रुपए है। माना वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए है। इस तरह से देखें कि यही क्रय मूल्य पे ही लाभ प्रतिशत जुड़ के ही विक्रय मूल्य के इक्वल होता है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, x इंटू 120/100 इक्वल टू 300। कईयों को अगर ये वाला स्टेप नहीं आ रहा होगा तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि क्रय मूल्य पे 20% का लाभ हुआ है, तो x क्रय मूल्य है, और इसी पे ही जितना लाभ हुआ है, जिस क्रय मूल्य पे 20% का लाभ हुआ है, x इंटू 20/100, यही हमारा 300 के बराबर है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 100x प्लस 20x डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 300। तो इनडायरेक्टली कितना हो जाएगा, 100x प्लस 20x इक्वल टू 120x। इसी को मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है। 1-2 बार ऐसे करते जाएंगे, फिर आपका भी हैबिट हो जाएगा डायरेक्ट लिखने की, कि अगर क्रय मूल्य दिया है, लाभ प्रतिशत है, तो हम लोग डायरेक्ट उसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमने x इंटू 120/100 कर लिया, क्योंकि 20% के लाभ पर कोई वस्तु 300 रुपए में बेची जाती है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर ले, 1 0 यहीं पे कट गया। अब देखें तो 10 जो है इधर चला जाएगा और 12 इधर चला जाएगा। पक्षांतर करने से तो ये 10 इसमें हो जाएगा और 12 यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर इसको डिवाइड करना चाहें, सब्सट्रैक्ट करना चाहें, तो आप इजीली कर सकते हैं। 2 छक्का में चला जाएगा, 2 पंचे में चला जाएगा। वैसे ही अगर 6 से देखें तो 1 टाइम चला जाएगा और ये 6 पंचे 30 चला जाएगा। इस तरह से x इज इक्वल टू 50 इंटू 5 इक्वल टू 250 रुपए। इस तरह से हमने देखा कि वह वस्तु 300 रुपए में बेची गई थी 20% के लाभ पे। उसका क्रय मूल्य क्या है, 250 रुपए। हमने यही x तो क्रय मूल्य माना था कि उस वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य कितना है। अगर ये आपको समझ ना आए और अगर फॉर्मूला याद हो, जो कि मैंने पहले ही सेक्शन में हमने बताया था कि अगर आपको लाभ प्रतिशत पता हो, विक्रय मूल्य पता हो, तो डायरेक्ट आप क्रय मूल्य का फॉर्मूला लगा के क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस लाभ प्रतिशत, यह फॉर्मूला यूज करके आप क्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं। इसमें निकालना चाहें तो विक्रय मूल्य कितना है हमारा, 300 रुपए प्लस 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 120।
अब 0 और 0 कट गया तो 3000 डिवाइडेड बाई 12, यहाँ पे वैसे ही तो था, इसको 10 को 300 से डिवाइड इंटू करेंगे तो 3000 बटे 12। तो अब फॉर्मूले से भी ला सकते हैं और इस तरह से भी ला सकते हैं। तो हमने देखा कि 300 रुपए में बेची गई वस्तु 20% के लाभ पर उसका क्रय मूल्य कितना आ रहा है, 250 रुपए। अब सेकंड कंडीशन में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि वह 235 रुपए में बेची जाती तो हानि प्रतिशत क्या होगी। अब यहाँ पे हमें दिया गया है विक्रय मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य है, दूसरे कंडीशन में दिया गया है कि वह वस्तु कितने में बेची जाती, 235 रुपए में बेची जाती। हमने तो निकाला ही है कि क्रय मूल्य 250 रुपए है और विक्रय मूल्य आ रहा है 235 रुपया। दूसरे कंडीशन में कि अगर उस वस्तु को जो कि 250 में खरीदी गई है उसी को हम लोग कितने में बेच दें, 235 रुपए में अगर बेच दें तो हानि प्रतिशत कितनी होगी। और हमको दिख ही रहे डायरेक्ट कि विक्रय मूल्य 235 और क्रय मूल्य 250, मीन्स यहाँ पे क्रय मूल्य क्या है, ज्यादा है, किससे, विक्रय मूल्य से। कॉस्ट प्राइस इज हायर देन सेलिंग प्राइस, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा, हानि हो रहा होगा। तो हम लोग उसमें हानि प्रतिशत है तो सबसे पहले हानि प्रतिशत का अगर फॉर्मूला है, हानि प्रतिशत इक्वल टू कुल हानि इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य। इस फॉर्मूले से हमें यह पता चला हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमें कुल हानि की जरूरत है, क्रय मूल्य की जरूरत है और 100 तो कांस्टेंट है। तो क्रय मूल्य तो हमें पता है कि इस वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपए है, कुल हानि हमें विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य से मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर आप निकालना चाहें, हानि निकालना चाहें, कुल हानि इक्वल टू हानि निकालना चाहें तो क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्रय मूल्य कितना है हमारा 250 रुपए और सेलिंग प्राइस कितना है 235 रुपए, कितना आ जाएगा 15 रुपए। हानि कितना हो रहा है हमें, कुल हानि कितना हो रहा है इस सौदे में 15 रुपए। अब हम लोग सीधा हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं, हानि प्रतिशत इक्वल टू कुल हानि 15 रुपया इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है हमारा 250 रुपए। एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इसे 5 से 5 बार में 5 में 25 और ये 5 दिया 15, फिर एक 5 1 से कटेगा और ये 2 से चला जाएगा, 5 दूनी 10। इस तरह से हम लोग देखें तो 3 दूनी 6%। अगर हम लोग देखें क्वेश्चन में सॉल्यूशन का, क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो हानि प्रतिशत कितना आया 6%, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि कोई वस्तु 300 में बेची गई 20% के लाभ पे, और यदि उस वस्तु को 235 में बेची जाती तो हानि प्रतिशत कितना होगा, तो हानि प्रतिशत 6% होगा। इस तरह से ये सारे सिंपल क्वेश्चन है, 1 बाय 1 हम लोग इसको सॉल्व करते चले जाएंगे। इस तरह से हमने अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। अगर आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मैंने इससे पहले क्लास में, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का पहला क्लास था, उसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूलेज सूत्र बताए हुए हैं, उसको आप पहले देखिए और उसके बाद इस लेक्चर को देखिए जिससे आपको इजिली समझ में आए। अब हम लोग देखें कि दूसरा क्वेश्चन, कोई वस्तु 20% लाभ पर रुपए में बेची जाती है। तो हमने पहले ही कहा था कि कोई वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाए वह मूल्य विक्रय मूल्य होता है, सेलिंग प्राइस होता है। यहाँ पे ए रुपए पे बेची जाती है, यहाँ पे कोई 100 रुपीज 200 रुपीज 20 रुपीज नहीं दिया गया है, एक कांस्टेंट को हमने यहाँ रुपए दिया हुआ है। तो यहाँ पे सीधा अगर सॉल्यूशन 2 देखें तो विक्रय मूल्य या कहें तो सेलिंग प्राइस हमें कितना रुपए दिया हुआ है, ए रुपए। उसी तरह अगर देखें कि वह वस्तु 20% लाभ पर ए रुपए में बेची जाती है, मीन्स प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है हमें 20%। तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है, कल हमने देखा ही था कि लागत मूल्य क्या होता है,
वह मूल्य जिस मूल्य पर किसी वस्तु को तैयार की जाए वही क्रय मूल्य के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमें लागत मूल्य, क्रय मूल्य पूछा गया है, तो हमें पता है विक्रय मूल्य पता है, लाभ प्रतिशत पता है। अगर आप फॉर्मूला से देखें तो आप सीधा फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य इंटू 100 डिवाइडेड बाय, अगर लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत 100 प्लस लाभ प्रतिशत, अगर लाभ हो रहा है तो इस फॉर्मूले से हम लोग सीधे भी निकाल सकते हैं। और अगर इस फॉर्मूले से न निकालें तो हम लोग यहां मान भी लेंगे, माना क्रय मूल्य या लागत मूल्य कितना है, ₹1। अब देखें कि इस लेन देन में ₹1 में बेची जा रही है कोई वस्तु और लाभ प्रतिशत कितना है, 20%। और प्रतिशत हमेशा लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, हमेशा क्रय मूल्य पर ही होगा। तो यहां पे देखें कि क्रय मूल्य कितना है, x इंटू लाभ प्रतिशत कितना है, 20%। तो 100 प्लस b डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू कितने में बेची जा रही है, ₹1 में। यही अगर b की जगह में सपोज 20% होता तो हम लोग इसको डायरेक्ट कैसे लिखते थे, x इंटू 120/100। चूंकि यहाँ एक कांस्टेंट है b है, इसलिए हमने इसको कैसे लिया, 100 प्लस b डिवाइडेड बाई 100। अब इसको हम लोग क्या कर लें, सॉल्व कर लें। तो देखें 100 इधर पक्षांतर हो जाएगा, x 100 प्लस b इक्वल टू 100a। अब यहाँ पे ये इंटू में है, पक्षांतर में जाएगा, यहाँ पे गुना में है, पक्षांतर करेंगे तो राइट हैंड साइड में वो भाग में चला जाएगा। तो x इक्वल टू 100a डिवाइडेड बाई 100 प्लस b। और यही तो हमारा क्या था, लागत मूल्य था। अगर फॉर्मूले से ही देखें तो विक्रय मूल्य a था, 100a इंटू करें तो प्लस 100 प्लस लाभ प्रतिशत कितना था, b। फॉर्मूले से हमें सीधा मिल जाएगा। तो आप जैसा चाहें वैसा बना लें, या तो कम समय की कमी है तो इस फॉर्मूले से सीधा आंसर ले सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव है तो इस तरह से बना सकते हैं। तो हमने हमारा दूसरा टास्क भी कंप्लीट किया। ये सारे सिंपल क्वेश्चन हैं, जिससे अगर मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है वो ध्यान से देखें, धीरे धीरे आपसे ये टॉपिक बनने लगेगा। तीसरा क्वेश्चन, किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है। क्वेश्चन अगर समझ में ना आए तो एक बार नहीं 2 बार ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन से आपको बनने लगेंगे। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य का 50% के बराबर है। तो अगर देखें तो कोई वस्तु है उसका क्रय मूल्य, कोई वस्तु है उसका क्रय मूल्य 60%, मान लो वो वस्तु क्या है, क्रय मूल्य ही मान लेते हैं, क्रय मूल्य का 60% का यानी इंटू 60, परसेंटेज को लें तो डिवाइडेड बाई 100, ये बराबर है किसके, उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर। तो अगर ले हम लोग, ये हमारा क्वेश्चन तो बन चुका 2 तक, इसको थोड़ा मिटा लें। किसके बराबर है, विक्रय मूल्य के 50% के बराबर। तो विक्रय मूल्य के 50 डिवाइडेड बाई 100, तो 100 तो कट ही जाएगा, आप सीधा ले सकते हैं। अगर देखें तो क्रय मूल्य इंटू 60 इक्वल टू विक्रय मूल्य इंटू 50। अब क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को इधर ले आए तो क्रय मूल्य डिवाइडेड बाय विक्रय मूल्य, इन दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, 50/60, या देखें तो 5/6। ये हमें रेशियो मिल गया।
क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो हमें निकल गया 5/6। अब इसमें पूछा क्या है कि क्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, तो कांस्टेंट है। तो अब यहां पे मान ले हम लोग कि क्रय मूल्य उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो 5x हो और विक्रय मूल्य कितना हो 6x हो। अगर यह मान लें कि क्रय मूल्य 5x हो और विक्रय मूल्य 6x हो, जो कि उनका रेशियो अनुपात दिया हुआ है, तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि क्रय मूल्य कम है विक्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य ज्यादा है। मींस इसमें क्या हो रहा होगा, हमें हमेशा हमने पहले क्लास में ही देखा था कि विक्रय मूल्य जहां ज्यादा हो वहां हमेशा लाभ ही होगा, क्योंकि यहाँ x कांस्टेंट है। यहाँ सपोज अगर 2 आता है x की जगह, तो अगर 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 आएगा, 6 इंटू 2 करेंगे तो 12 आएगा। मीन्स हमेशा x की वैल्यू जो भी रखें 6x से इंटू होने के बाद ये ज्यादा हो जाएगी। मीन्स 6x ज्यादा है 5x से। तो इस तरह से देखें तो विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से। इस तरह हम लोग देख सकते हैं इस पूरे लेन देन में हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो कुल लाभ कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, वही हमारा कितना है 6x माइनस 5x इज इक्वल टू 1x। ये निकल गया हमें लाभ। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि क्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, तो हमारा लाभ हो रहा है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, लाभ प्रतिशत निकालेंगे। इसलिए लाभ प्रतिशत इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है कुल लाभ इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य। अब इस तरह से देखें तो कुल लाभ कितना हो रहा है 1x इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य कितना था 5x। अब x और x इससे कट जाएगा, 5 और 100 में 20 बार ये चला जाएगा, तो कितना आया लाभ प्रतिशत, हमारा लाभ प्रतिशत आया 20%। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन मिले हमें घबराना नहीं है, और जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी पे हम लोग अगर चलते चले जाएं तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व होने लग जाएगा, आपसे बनने लगेगा। इस तरह से हमने तीसरा टास्क भी देखा और हमसे बना भी। आप यह देख रहे हैं तो घर में पहले वीडियो देखते ही क्वेश्चन अगर आप लिख लें और एक बार पढ़ने के बाद खुद से बनाने की कोशिश करें, आपसे बनने लगेगा ये क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ने से 10 किलोग्राम चावल 10 रुपए प्रति किलोग्राम, एक पहला दिया हुआ है 10 किलोग्राम चावल 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से तथा 15 किलोग्राम चावल 12 रुपया प्रति किलो की दर से खरीदी गई है। हमने पहले ही कहा था कि जो वस्तु जिस मूल्य पे खरीदी जाए वह हमारा क्रय मूल्य होता है। तो यहां पे देखें अगर क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमें दो चीज का मिल रहा है, एक 10 किलो चावल 10 रुपए प्रति किलोग्राम के दर से, तो मूल्य कितना हो गया 10 किलो और कितने रुपए में 10 रुपए में। साथ ही 15 किलोग्राम चावल 12 रुपए की दर से प्लस 15 किलोग्राम चावल 12 रुपए की दर से। अब इसको हम लोग इंटू कर लें, 10 दाम 100 और इसको इंटू करें 12 पंचे 60, 0 6 12 और 12 6 18, 180। तो हमें कुल क्रय मूल्य कितना मिल जाएगा 280 रुपए, 280 मिल गया। हमें इस लेन देन का क्रय मूल्य मीन्स 10 किलोग्राम और 15 किलोग्राम, टोटल 25 किलोग्राम चावल हम लोग कितने में खरीद रहे हैं 280 रुपए में। ये हमारा क्रय मूल्य हुआ कितने का 25 किलोग्राम चावल का क्रय मूल्य 280 रुपए हुआ। इसी तरह आगे देखें कि कुल चावल कितना हुआ हमारा 25 किलोग्राम
को 16 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर, अब जो भी वस्तु जिस मूल्य पे बेची जाए वह विक्रय मूल्य होता है। तो यहां पे देखें विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितने का, 25 किलो का कितने दर पे, 16 किलो प्रति किलोग्राम की दर से, तो हमारा विक्रय मूल्य निकल जाएगा। अब इसको इंटू कर लीजिए, 400 रुपए। अगर देखें तो हम लोग 25 किलोग्राम चावल को खरीद कितने में रहे हैं, 280 रुपए में, और सेकंड कंडीशन में 25 किलोग्राम चावल को 16 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से हम लोग कितने में बेच रहे हैं, 400 रुपए में बेच रहे हैं। ये 25 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य, ये 25 किलोग्राम चावल का क्रय मूल्य। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से, तो हमें क्या हो रहा होगा, लाभ ही हो रहा होगा। तो यहां से हमारा क्या निकल जाएगा, कुल लाभ। कुल लाभ इक्वल टू विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है हमारा 400 और कॉस्ट प्राइस है 280, तो हमारा कितना निकल जाएगा, 120 रुपए। 120 रुपए हमें कितना लाभ हो रहा है, कुल लाभ हमें कितना मिल गया, 120 रुपए। अब हमें पूछा क्या गया है, लाभ प्रतिशत पूछा गया है, तो हम लोग लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। हम लोग जानते हैं कि लाभ प्रतिशत इक्वल टू कुल लाभ इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य। तो कुल लाभ हमें कितना हो रहा है, 120 रुपए इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य कितना है, 280 रुपए। अभी कट जाएगा यहां से, 2 छक्का 12, 2 चौक 8, 14 बार, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, तो कितना 300/7। अब इसी को और भी सॉल्व करके लिख सकते हैं। तो हमें कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 300/7% का लाभ हो रहा है। इस तरह हमने देखा कि इस क्वेश्चन में हमें कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 300/7% का लाभ हो रहा है। इस तरह से हमने तीसरा क्वेश्चन भी देखा। अब हम लोग देखें चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन हमने कर लिया, अब 5 क्वेश्चन देखें। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि नानू ने 40,000 रुपए में प्रत्येक की दर से 2 घोड़े खरीदे। एक व्यक्ति है नानू, वो क्या कर रहा है, 2 घोड़े खरीद रहा है, और प्रत्येक घोड़े को 2 घोड़े खरीद रहा है वो, और प्रत्येक घोड़े को कितने रुपए में खरीद रहा है, 40,000 रुपए में। प्रत्येक घोड़े को 40,000 रुपए में खरीद रहा है, मीन्स एक घोड़े का 40,000, दूसरे घोड़े का 40,000। इस तरह से आगे देखें तो इसने एक घोड़े को 15% लाभ पर बेचा। तो अगर मान लें पहले घोड़े का क्रय मूल्य कितना होगा, पहले घोड़े का क्रय मूल्य, वो दोनों घोड़े को 40-40 हजार में बेच रहा है, 40,000 रुपए। अब बोल रहे किसने एक घोड़े को 15% लाभ पर बेचा, लाभ प्रतिशत कितना है, 15%। तो लाभ पर बेच रहा है, तो अगर हमें फॉर्मूला याद है, क्रय मूल्य पता है, लाभ प्रतिशत पता है, तो हमारा विक्रय मूल्य मिल जाएगा। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत डिवाइडेड बाय 100। इस तरह से देखें तो क्रय मूल्य है हमारा 40,000 इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 प्लस लाभ प्रतिशत 15% डिवाइडेड बाय 100। तो देखें 40,000 इंटू 115, 100 प्लस 15 115 डिवाइडेड बाय 100। तो ये 100, 2 जीरो नीचे से 2 जीरो ऊपर कट जाएगा। अब इसको निकाल लें तो कितना निकल गया,
46,000 रुपए। विक्रय मूल्य मीन्स वह एक घोड़े को खरीद कितना ले रहा है, 40,000 में, मगर उस घोड़े को वो 15% के लाभ से कितने में बेच रहा है, 46,000 रुपए में बेच रहा है। मीन्स ऑब्वियस है उसको लाभ कितना हो रहा होगा, उसको लाभ हो रहा है 6,000 रुपए का, क्योंकि लाभ इज इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 46,000 माइनस 40,000 करेंगे तो 6,000 रुपए आएगा। मीन्स उसको एक घोड़े में, पहले घोड़े में 40,000 रुपए में खरीद कर 46,000 रुपए में बेचने से उसको पहले घोड़े में 6,000 रुपए का लाभ हो रहा है। अब देखते हैं कि दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है। 15% लाभ पर बेचा, किंतु उसने दूसरे घोड़े का हानि पर बेचना पड़ा, उसे दूसरे घोड़े को हानि पे बेचना पड़ा। अब यहाँ पे हमें दिया नहीं गया है कि कितने प्रतिशत हानि पे या कितने रुपए हानि पे बेचा गया है, यह बताया गया है कि दूसरे कंडीशन में उसे हानि पे बेचना पड़ रहा है, घोड़े को हानि पे बेचना पड़ रहा है। यदि पूरे सौदे में उसे 3600 रुपए की हानि हो, मीन्स पूरे सौदे में उसे कितने का हानि हो रहा है, 3600 रुपए का हानि हो रहा है। पूरे सौदे मीन्स उसने 2 घोड़े खरीदे थे, नानू नामक व्यक्ति ने 2 घोड़े खरीदे, एक घोड़े का मूल्य 40,000 और दूसरे घोड़े का मूल्य भी 40,000 रुपए में खरीदा था। तो एक घोड़े में उसे 46,000 बेचने से पहले सौदे में उसे 6,000 रुपए का लाभ हुआ, मगर उसने दूसरे घोड़े को हानि पे बेचा, यह बताया, बट कितने हानि पे नहीं पता। और दूसरा कंडीशन तीसरा ये दिया हुआ है कि उसे पूरे सौदे में कितने का हानि हो रहा, 3,600 रुपए का। पूरे सौदे में 3600 रुपए का हानि हो रहा है। मीन्स ऑब्वियस है दूसरे घोड़े को वो इस 6,000 से भी ज्यादा हानि पे बेच रहा होगा। तो अगर निकालना चाहें हम लोग तो देखें 6,000 प्लस 3,600 इतना हानि हो रहा होगा, क्योंकि यही तो टोटल से अगर माइनस करें, सपोज ये कितना आ जाएगा 9,600 रुपए। ये क्यों आया, अगर देखें कि यही 9,600 रुपए से हम लोग अगर माइनस कर दें 6,000 रुपए, अगर माइनस कर दें 6,000 रुपए तो हमें कितना मिलेगा, 3,600 रुपए। मीन्स पहले सौदे में उसे 6,000 का लाभ हुआ, दूसरे सौदे में उसे 9,600 रुपए का हानि हुआ, तभी पूरे सौदे में उसे 3600 रुपए का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। अगर और फिर थोड़ा देखें, पहले सौदे में उसे 6,000 रुपए का लाभ हो रहा और पूरे सौदे में 3600 रुपए का हानि हो रहा है। और ये हानि क्या है, कुल हानि है, कुल हानि है। तो कुल हानि इक्वल टू, अगर मान ले कि दूसरे घोड़े में उसे 100 रुपए की हानि हो रहा हो, और हानि है मतलब माइनस ही हो रहा होगा, और दूसरे का हानि, दूसरे का लाभ 6,000 रुपए, और कुल हानि हमें दिया हुआ है 3,600 रुपए, x माइनस 6,000, और ये प्लस में पक्षांतर करेंगे 3,600 प्लस 6,000 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, अगर देखें तो x की वैल्यू 9,600 रुपया निकल जाएगा। मीन्स दूसरे सौदे में उसे कितने की हानि हो रही है, 9,600 रुपए की, ये तो पता चल गया। अब उसने ये पूछा है कि दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य क्या है, तो हमें पता तो चल गया कि वो हानि कितना हो रहा है उसको, 9,600 रुपए का, और हमें दूसरे घोड़े का भी क्रय मूल्य पता है, क्रय मूल्य कितना है 40,000 रुपए। तो हम लोग देखें विक्रय मूल्य 40,000 माइनस 9,600 रुपए, यही हानि को अगर माइनस कर दे तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। अब इसी को आप माइनस कर सकते हैं, ₹30,400। हमें उस मूल्य कितना मिल रहा है, 30,400 रुपए। दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य देखें
तो हमें कितना मिल रहा है? 30,400 रुपए। 30,400 में हम लोग 9,600 इंक्लूडेड कर दे तो कितना आ जाएगा? 40,000। इस तरह से उसे दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य पूछा गया है, तो विक्रय मूल्य है 30,040 रुपए।